नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। श्री कृष्ण की संतति, अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध, भौमासुर का वध, पारिजात हरण तथा इंद्र की पराजय। व्यास जी कहते हैं, रुक्मणी ने प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेषण, सुदेषण, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानियां और थीं। उनके नाम ये हैं: कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, जामवन की कन्या इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी जामवती, अपने शील से विभूषित भद्र राजकुमारी भद्रा, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियां और थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्र कुंठित न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी को की पोत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तो भी उसने अपने दोहित्र अनिरुद्ध के साथ पोत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है। अतः आज हम लोग उनको जुए में ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल आरंभ किया। पहले ही दाव में बलभद्र जी 1,000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देख मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा। मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो धूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसीलिए बार बार हार खानी पड़ी है। ये व्यर्थ ही घमंड में आकर अपने को धूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते हैं। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दाव पर लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका। अब की बार बलभद्र की जीत हुई। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो?
जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दाव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई है तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई। इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी हुई। जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसने दाव को स्वीकार करके पासा फेंका है, उस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा दिखा कर वह हंसता था, उन दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन में स्वर्ण में विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ बोल न सके। तदंतर विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ ले द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मत वाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब और तथा केशी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कोलियापीड़, बाल घातनी, पूतना तथा जितने इस जगत में उपद्रव थे, उन सब को आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोक सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञों में हविष ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करें। भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्राग्ञ ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिनसे अमृत झरता रहता है, हर लिए हैं। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं ही विचारें। यह सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आवाहन किया। चिंतन करते हुए गरुड़ आ पहुंचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारका वासियों को देखते देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित हो देवलोक को चले गए। प्रयाग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजन तक भयंकर पाशों, लोहे के कटीले तारों का घेरा बना था। शत्रुओं की सेना को ये रोकने के लिए वे पाश लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पाशों को काट डाला। तब मूर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मूर के 7,000 पुत्र थे। श्री हरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सब को पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मूर को मारकर उन्होंने हैग्रीव और
पंचजन को भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्रयाग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नर्क बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया, उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद ने सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नर्क अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री हरि ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नर्क के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने वराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। अतः इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता, बिगाड़ने वाले और संहर्ता, नाश करने वाले हैं। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं, अतः आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र था, अतः उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। अंतपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी। 4 दांत वाले 6,000 हाथी और कंबोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार हो अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक में गए। वरुण के छत्र, मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौज से चले जा रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर संपूर्ण देवता अर्घ्य पात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में आए। वह दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के सदृश ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगदाधार श्री हरि का इस प्रकार सत्वन किया। अदिति बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमल नयन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूतात्मा, सर्वात्मा और भूत भावन हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक हैं। गुण स्वरूप आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं। जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार है। अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब आप ही हैं। ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं। यह चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है। जनार्दन, अनात्म वस्तु में जो आत्म बुद्धि होती है वह आपकी माया है। उसी के द्वारा अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ,
इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर हो आपकी निरंतर आराधना करते हैं, वे अपनी मुक्ति के लिए सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु, ये सभी श्री विष्णु माया के महान भंवर में पड़े हुए मोह अंधकार से आवृत हैं। भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य यदि कल्प वृक्ष से भी कोपिन मात्र ही लेने की इच्छा करे तो यह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, शांग, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर, शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देव माता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी, आप हम सब लोगों की माता हैं, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दें। अदिति बोली, एवमस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूंगी। आप मृत्यु लोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। तदंतर सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हुई हो। अदिति ने कहा, शुभ्रे शुभ्रे, मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता नहीं स्पर्श कर सकती। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदन वन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का वृक्ष देखा, जो परम सुगंधित, मंजरों से सुशोभित, शीतलता और आह्लाद प्रदान करने वाला, ताम्र वर्ण के पल्लवों से अलंकृत और स्वर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप चाहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्यभामा के यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया। यह देख उस वन के रक्षकों ने कहा, गोविंद, देवराज की महारानी जो शची है, उनका यह पारिजात पर अधिकार है उनका इस पारिजात पर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्ष को न ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी शची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे, तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? अच्युत, इस कार्य का परिणाम कटु हो, उसकी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते।
वन रक्षकों के यूं कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर बोली, शची अथवा देवराज इंद्र, इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तो इस पर संपूर्ण लोकों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण शची इस वृक्ष को रोकती है, तो तुम लोग शीघ्र शची के पास जाकर मेरी यह बात कहो। सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके दृष्टापूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको। यह सुनकर रक्षकों ने शची के पास जा सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। शची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देव सेना को साथ ले श्री हरि से युद्ध करने को उद्यत हुए। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए। तब समस्त देवता भी परिघ, खड़ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार हो देव परिवार को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यह देख संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाश को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उसके खंड खंड कर डाले। भगवान देव की नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टूक टूक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिविका को चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धराशायी हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। सांध्य, विश्वदेव, मरुदगण और गंधर्व शांग्र धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत हो सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ को सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। तदंतर देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वृष्टि करने लगे, मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हों। ऐरावत और गरुड़ के घमासान युद्ध होने ऐरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कट कर गिर गए, तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंतोगत्वा इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा, खड़ा खड़ा रहे, खड़ा रहे। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने शत विशत कर डाला। अतः वे रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी शची के पति हैं।
आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं है। पारिजात पुष्पों के हार से सुशोभित एवं प्रेम पूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की भांति विजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज का पद कैसा प्रतीत होगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप लज्जा का अनुभव न करें। आप यह पारिजात ले जाइए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी किंतु शची ने पति के गर्भ से उन्मुक्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है और तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर है। इसलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान लिया। यह पारिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के यूं कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, मानिनी, खेद को अधिक बढ़ाने के से क्या लाभ जो संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। उन विश्वरूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे विश्वरूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। देवी, जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूत में परमेश्वर से ही इसका संहार होगा, उन सृष्टि पालन और संहार के कारणभूत परमात्मा ने परास्त होने पर मुझे लज्जा उन सृष्टि पालन और संहार के कारणभूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब देव वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते हैं। उन अजन्मा, अकर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इस मैंने तो जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था, इसे भी लीजिए। यह का अस्त्र शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, प्रभु, मैं मनुष्य हूं, यूं कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। भगवान, हम तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानते हैं। आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है।
जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुर सुदन, आप संसार का कटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, यह पारिजात आप द्वारकापुरी को ले जाएं। तब जब आप मृत्यु लोक छोड़ देंगे, तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री हरि भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा, तब उन्होंने अपने को अमानव देवता तुल्य पाया। भगवान श्री कृष्ण का 16,000 स्त्रियों से विवाह और उनकी संतति तथा उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न आदि स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था, वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय श्री गोविंद ने अनेक रूप धारण करके जब उन सब का स्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थी, अतः भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण किए थे। प्रत्येक कन्या यह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पाणी ग्रहण किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी स्त्रियों के महलों में निवास करते थे। श्री हरि के रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जामवंती से सांब आदि का जन्म हुआ। नागनजीति सत्या से भद्रविंद आदि और शेब्या मित्रविंदा से संग्रामजीत आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से व्रक आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मणा ने गात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी से शुत आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सब की संख्या 28,800 के लगभग थी। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते नहीं थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने बलि की पौत्री और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया था। उस विवाह के में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी और श्री कृष्ण जी में युद्ध क्यों हुआ था तथा श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं का अच्छेद क्यों किया? महाभाग, आप यह संपूर्ण वृतांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को न देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोल उठी, प्यारे, तुम कहाँ चले गए?
उस समय उसे लज्जा का ध्यान न रहा। बाणासुर के मंत्री कुंभड़ा कुंभांड कुंभांड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी तुम किसे पुकारती हो? यह सुनकर वह लाज से गड़ सी गई। मुंह से एक शब्द भी न मुंह से एक शब्द भी बोल न सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई तब उषा ने उससे कहा, पार्वती देवी ने मुझे इसी प्रकार पति की पति के प्राप्ति होने का वरदान दिया है। अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों का चित्र लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं तथा और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि दी। उनमें भी अंधक और वृषणी वंशों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। प्रद्युम्न को देखने पर उसे लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सहसा बोल उठी, ये ही है मेरे प्रियतम। उषा के यूं कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा उसे सांत्वना दे द्वारकापुरी को गई। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन हजार भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जबकि ये मेरी भुजाएं सफल होंगी? यदि युद्ध न हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए भार रूप से सिद्ध होंगी। यह कहकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। यह देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्याओं के अंतःपुर में उषा के साथ विहार करने लगे। यह बात अंतःपुर के रक्षकों को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। बाणासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु वीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ हो अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अपनी शक्ति पर अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी के ने परास्त कर दिया तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध दिया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद द्वारका में पहुंचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने शोणितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आवाहन किया। वे स्मरण करते ही आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्री हरि उन सब का संहार करके बाणासुर के भवन के निकट गए। तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले महेश्वर ज्वर ने
बाणासुर की रक्षा के लिए शांग्रधनवा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा और उससे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए महेश्वर ज्वर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण किया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से महेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। यूं कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने में ही लीन कर लिया। तब महेश्वर ज्वर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। यूं कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल खेल में ही विध्वंस कर दिया। यह देख बलि कुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ ले भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उसका साथ दिया। श्री हरि तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित हो समस्त लोग क्षुब्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देख देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया। तब भगवान श्री हरि ने जरण जृंभणा से शस्त्र के द्वारा श्री शंकर जी को स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जमाई लेने लगे। यह देख दैत्य और प्रमथगण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जृंभा से विवश हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध न कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय की भुजाओं को शत विशत कर दिया। प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया तथा श्री कृष्ण ने के हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जमाई लेने लगे दैत्य सेना नष्ट हो गई। कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथों रुद्र के गणों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो बाणासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाणों से बाणासुर की सेना को भीद डाला। वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बाणासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाले तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सायकों से छिन्न भिन्न कर डाला। फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बाणासुर को घायल किया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का
निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं का उच्छेद कर डाला। जब बाणासुर की भुजाओं का जंगल कट गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया। वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत कूद कर भगवान के सामने आ गए। उन्होंने देखा भुजाओं के कट जाने से बाणासुर के शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। तब शांति पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अनंत से रहित पर ब्रह्म हैं। आप जो देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न होई है। मैंने बाणासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से यह दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह आपका अपराध ही नहीं है। मैंने ही इसे वरदान दिया था कि अतः मैं ही उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान शंकर के यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया। बाणासुर के प्रति उनके मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिव जी से कहा, शंकर, यदि आपने इसे वर दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है। शंकर, आपने जो अभयदान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझ से पृथक न देखें। जो मैं हूँ वही आप हैं और वही यह देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत भी है। जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वे ही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। तदंतर पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारकापुरी में आए। पौंड्रिक का वध और बलराम जी के द्वारा हस्तिनापुर का आकर्षण। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया। जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए। हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्य 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 अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पौंड्रिक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। जो अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान श्री विष्णु के
जितने चिन्ह हैं वह उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलाया, ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे। मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से कहा, तुम जाकर राजा पुंडरीक से मेरी यह बात कहना। राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। उसके इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञा पूर्वक आने का संदेश दिया है उसका मैं अविलंब पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे वहां आकर मैं वह कार्य करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के यूं कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ गया, तुरंत आ पहुंचे। गरुड़ तुरंत आ पहुंचे। भगवान उसकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रिक के नगर में गए। श्री कृष्ण के अका आक्रमण की बात सुनकर काशी राज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रिक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशी राज की विशाल सेना लेकर पौंड्रिक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रिक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शांग्र धनुष की तरह का एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और और उसकी छाती में श्री वत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट और उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शांग्र धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशी राज की सेना का संहार कर डाला और साथ अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रिक से कहा, पौंड्रिक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ा, यह गदा छोड़ दी और इस गरुड़ को भी छोड़ा। यह तुम्हारे भुजाओं पर आरूढ़ हो गया हो जाए यह तुम्हारे भुजा पर आरूढ़ हो जाए। यूं कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रिक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रिक के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शांग्र धनुष द्वारा छोड़े
हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काट कर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। यह लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। उस समय उस इस प्रकार पौंड्रिक और काशी राज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वह स्वर्गलोक में स्थित देवताओं की भांति विहार करने लगे। मुनियों ने कहा, मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत सुनना चाहते हैं, आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रेमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जामवती के पुत्र वीरवर जामवंत ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि सब बहुत कुपित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उसका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोक कर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से शाम को छोड़ देंगे। तदंतर बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ अर्घ्य और जल भेंट किए। वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग सांब को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा बाहिरिक आदि भी कुपित हो गए। उन्होंने यदु कुल को राज्य के अधिकार से वंचित जान बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने यह कैसी बात कह डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे, तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? अतः तुम लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, अतः तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ्य निवेदित किया है, उस इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ्य देना कदापि उचित नहीं है। यूं कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब के सब बलराम जी की को वहीं छोड़ हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा दी किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपने गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भुहें टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है। क्या कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही काल के लिए है। यह बात है, क्या बात है, जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते। देवताओं और धर्म के साथ
शचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको संतोष है, धिक्कार है। इन्हें आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारकापुरी में लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, पराहिक, दुशासन, भूरी भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल और अन्यान्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर सांब को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसीलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ। यूं कहकर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में घुसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगा सा जान पड़ा। यह देख समस्त कौरव व्याकुल चित्त होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास जाकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मूसला युद्ध, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में समर्पित है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपा उसे क्षमा करें। अब कृपया उसे क्षमा करें। यूं कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और शूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन करके बहुत से दहेज और नववधु के साथ उन्हें द्वारका जी भेज दिया। द्विविध का वध, यदुकुल का संहार, अर्जुन का पराभव और पांडवों का महाप्रस्थान। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल अपन आगे आनंद लेंगे इसका।